स्पोर्ट्स देखना और खेलना दोनों ही सबको पसंद है, लेकिन क्या आपने कभी स्पोर्ट्स में किसी बॉलिंग को फेंकते हुए या किसी बॉल को किक करते हुए आपने सोचा है कि बॉल की स्पीड को नापते कैसे हैं? तो इसके लिए एक डिवाइस आता है जिसे स्पीड गन कहते हैं। स्पीड गन का उपयोग हम लोग क्रिकेट मैचेस में, फुटबॉल मैचेस में, एथलेटिक्स में, बास्केटबॉल में, बेसबॉल में, यहाँ तक कि हम लोग रोड पे ट्रैफिक पुलिस को भी देखे होंगे स्पीड गन से किसी भी गाड़ी की स्पीड नापने के लिए, और इसके उपयोग कई जगह और होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्पीड गन होता क्या है, ये काम कैसे करते हैं और इसके पीछे की टेक क्या है। स्पीड गन एक तरीके का डिवाइस होता है जो कि किसी भी चलती हुई चीज़ की स्पीड नाप लेता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। स्पीड गन को हम रडार गन भी कहते हैं और इसका उपयोग ज़्यादातर ट्रैफिक पुलिस वाले करते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले स्पीड गन की ही मदद से सड़क पर चलती हुई गाड़ी की स्पीड नाप लेते हैं, और कभी कभी हम लोग स्पोर्ट में भी इसका उपयोग करते हैं। क्रिकेट या बेसबॉल जैसे स्पोर्ट में बॉलर की स्पीड नापने के लिए हम स्पीड गन का ही उपयोग करते हैं। स्पीड गन के पीछे का प्रिंसिपल होता है डॉपलर इफेक्ट, जिसकी खोज किए थे क्रिश्चियन डॉपलर। अगर सरल भाषा में डॉपलर इफेक्ट का एक उदाहरण दें तो यदि कोई रेलगाड़ी बहुत दूर होती है तो उसकी आवाज़ बहुत ही धीमे आती है, लेकिन रेलगाड़ी जैसे जैसे पास आती रहती है उसकी आवाज़ हम लोगों को बहुत तेज़ आने लगती है, और जब रेलगाड़ी और ज़्यादा दूर चली जाती है वापस तो हम लोगों को उसकी आवाज़ और कम आने लगती है और धीरे धीरे उसकी आवाज़ गायब हो जाती है। इसी को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। ये एक तरीके का डिवाइस रहता है जो कि रेडियो वेव्स पर ही बेस्ड रहता है। रडार एक ऐसा डिवाइस है जो रेडियो वेव्स को भेजता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या पोजीशन नापने के लिए। स्पीड गन के अंदर एक तरीके का डॉपलर रडार रहता है जो कि स्पीड नापने में मदद करता है, और बाहर ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा रहता है। स्पीड गन एक तरीके का रेडियो वेव छोड़ता है आने वाली गेंद की तरफ, और जब ये रेडियो वेव टकराता है आने वाली गेंद से तो जो वेव वापस रिफ्लेक्ट होकर लौटती है उसी कारण हम लोग बॉल की स्पीड जान पाते हैं, और ये बॉल की स्पीड पीछे की स्क्रीन पर लिख के आता है जो कि बहुत सही और एक्यूरेट रहता है, और इसके कारण हम लोग बॉल की स्पीड नाप पाते हैं। ये स्पीड गन्स खाली ज़मीन पे ही नहीं, ये पानी में तैरते हुए बोट और आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन की भी स्पीड नाप सकता है। इसकी रेंज 1 या 2 किलोमीटर तक होती है, और जैसा कि आपको पता है कि ये गन रेडियो वेव छोड़ता है, तो ये गन किसी भी मौसम जैसे बारिश हो, कोहरा हो, धुआं हो या फिर स्नोफॉल हो, ये हर जगह अच्छी खासी स्पीड बता सकता है। बस इसमें एक कमी है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अच्छे से नहीं बता सकता।